हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे और होना भी चाहिए। मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए फिर आज टाइम वेस्ट ना करते हुए बिल्कुल भी आज के अगले वन लाइनर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपके तैयारी में बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होने वाले हैं। शुरू करते हैं। जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए फिर अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए वन लाइनर के सफर में आगे बढ़ते हुए अगले हमारे टॉप 50 या थोड़े बहुत ज़्यादा भी हो जाएंगे क्वेश्चन, जितने हो सके कवर करते हैं। पोत के बारे में पढ़ते हैं। वसली क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, धरातल। चलिए यहाँ पे जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिआयामी चित्रण में होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई और गहराई। ठोस में कितने आयाम होते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3। इम्पेस्टो क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव डैश है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पोत या टेक्सचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल की बुनावट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बुनावट है को कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पोत। वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धरातल। भाई जब धरातल ही नहीं होगा, बेस ही नहीं होगा तो किस पे करेंगे? सीधी सी बात है। चित्रण की धरातल के कितने आयाम होते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड या सतह हो सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनगिनत। देयर इज नो लिमिट। चलिए कला का वह कौन सा तत्व है जिससे किसी चित्र में धरातल के गुण की अनुभूति होती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पोत सॉरी, अनुभव जिससे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराल क्या है? तो अंतराल हमारा जो है कलाकार का कार्य क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को कहा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्थान निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र की लंबाई व चौड़ाई के विस्तार को कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंतराल। चलिए अब हम संभावित प्रश्नों पे आ गए, यानी कि अभी तक हम जो प्रश्न पढ़ रहे थे वो आए हुए थे, अब जो आ सकते हैं उन पे भी ध्यान देना है। चलिए, एक काले और सफेद रंग के चित्र को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक रंग का। बैंगनी रंग विरोधी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पीले का। रंग को अधिक मिलाने से क्या खत्म होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाल का मान खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे रंगों को अधिक मिलाने से उसका मान खत्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा की रेखाएं किस रंग के से बनाई गई हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लाल व काला। ग्वाश रंगों की प्रकृति कैसी है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अपारदर्शी। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम बताइए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस्टवाल्ड रंग की रचना कहाँ के वैज्ञानिकों ने की है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जर्मन के। कौन से रंगों में अधिक भार होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गर्म। कौन सा रंग ठंडा होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नीला। सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर या 4.5 सेंटीमीटर। भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निरंतर गति का। भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वर्णिका भंग। स्कम्बलिंग किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, मोटे रंग की पारदर्शिता को स्कम्बलिंग कहते हैं। मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 आयाम है, यानी वो 3D पेंटिंग है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, काले रंग का। मुंशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4। चलिए
एक आकृति के किनारों को कहा जा सकता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाह्य रेखा। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव डैश है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वक्र, सॉरी पोत। स्पर्श से तो पोत ही होता है। चलिए, ईरानी चित्रों में प्रायः रंग लगाए जाते थे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सपाट। खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्राकृतिक ग्लू। तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रंगों को पतला करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखाएं व्याकुल मन स्थिति की प्रतीक हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कर्णवत रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पेवड़ी होता है, पेवड़ी क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, पीले रंग को पेवड़ी बोलते हैं। औजारों से खींची गई रेखा होती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कठोर। पुस्तकें, डिब्बे, संदूक, ड्राइंग बोर्ड आदि का रूप होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, घनाकार। चलिए, किस रंग की कंपन गति सबसे कम और तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाल रंग की। निम्न में से कौन सा समीपवर्ती वर्ण नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, नीला। 7 रंगों को एक वृत्त में घुमाने को कहा जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रंग चक्र। लंबवत रेखा व्यक्त करती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शक्ति। क्षैतिज रेखा द्योतक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निश्चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में किसी एक स्थान पर आकर्षण का केंद्र बिंदु होने को कहा जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रभाविता। चलिए, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्राविधिक कला कहलाती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, निर्मेय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 7 रंग होते हैं। वसली क्या है? तो वसली हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कागज पर चित्रण हेतु उपयुक्त धरातल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंगों को द्वितीय रंग में मिलाकर बनाए गए रंग को कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तृतीयक रंग। त्रिआयामी आकार में होती है, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी, चौड़ाई, लंबाई, मोटाई सभी होता है। आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत सचेत है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पोत। कौन सा शीतल रंग ग्रुप है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नीला हरा, नीला बैंगनी। अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सम्रांगण सूत्रधार। पोत का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तल का गुण। किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने पर उसकी सतह या धरातल के बारे में जो अनुभूति होती है वह कहलाती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, पोत। सीधी, घुमावदार, जिग जैग, विकर्ण, क्षितिजी आदि सभी शब्द किस तत्व को वर्णित करते हैं? तो यह जो है रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, रेखा को वर्णित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अस्थिर। संबद्धता का सिद्धांत संबंधित है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रमाण से। घनाकार का प्रत्येक पक्ष एक वर्ग होता है जिसकी भुजाओं का एक दूसरे से संबंध होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समकोणीय। कला की भाषा में निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को डैश के रूप में स्वीकारा जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रेखा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु, व्यक्ति या क्षेत्र को जिसे बाहरी रेखाओं से प्रस्तुत किया जाता है उसे कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर हमारा मतलब सही हो जाएगा ए, यानी कि आकार। उष्टवर्ल रंग चक्र में कितने प्राथमिक रंग होते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चित्र में एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग कहलाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक वर्णीय रंग योजना।
लाल लाल नारंगी नारंगी रंग योजना कहलाती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समीपस्थ रंग योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान अनुपात में नीले और लाल के मिश्रण से उत्पादन होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बैंगनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले व सफेद रंग को किस रूप में स्वीकारा जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तटस्थ रंग। केसीएस पणिक्कर किस चित्र शैली से संबंधित हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तंत्रकला। चित्र में केंद्रीयता प्रायः कहाँ होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यांत्रिक केंद्र के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब किसके हिस्से हैं, रेखा रंग रूप पोत, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, कला तत्व के। मुलायम कठोर चिकना रूखा या अपरिष्कृत किसके उदाहरण हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसली किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लघु चित्रण। काले व सफेद रंग को माना जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अवर्णीय। लंबाई और चौड़ाई में फैले अंतराल को कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द्विआयामी। वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंतराल। वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंतराल। अंतराल में गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होता है, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परिप्रेक्ष्य। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, तैल रंग है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, अपारदर्शी। तो साथियों, देखा आप लोगों ने, आज के हमारे वन लाइन सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही हो, आपका भविष्य कुशल मंगल हो, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।